अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ 101 के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और पिछले तमाम लेक्चर जो मैंने मैथ 101 पे बनाए हैं उनमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। तो इसलिए मैं एक और वीडियो इस पर बनाने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इसको वीडियो के स्टूडेंट को शेयर किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो पिछली वीडियो से ज़्यादा अच्छी आ सके। और आपने ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह याद करने हैं, कोई स्किप नहीं करना। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। y is equal to f of x, then the average rate of change of y with respect to x over the interval x0 comma x1, x0 f of x0 and x1 f of x1, then the graph of। तो ये जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का ग्राफ बनेगा क्योंकि इसमें एक्स ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो है, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन है। अगर यहाँ पे एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू होगा ये तरतीब से चलता जाएगा, इसलिए ये इसको हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नेचर डोमेन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर में एक्स माइनस टू इज। तो जो इसमें अगर हम नेचर डोमेन मतलब इसमें अगर हम इनफिनाइट पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा और इसका कनेक्ट ऑप्शन है माइनस इनफिनाइट टू यूनियन टू प्लस इनफिनाइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द इक्वेशन एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू वन का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स represent a circle having a center at dash and radius। मतलब जो माइनस फोर और वन और सिक्स अंडर रूट, मतलब जो इसमें है ना, मतलब एक्स प्लस फोर का स्क्वायर एंड वाई माइनस वन, यानी फोर और वन, माइनस का फोर और वन और कोमा अंडर रूट एक्स इसलिए आएगा क्योंकि दूसरी तरफ सेंटर ऑफ द सर्कल उसका सेंटर बता रहे हैं तो दरमियान में, तो वो अंडर रूट सिक्स। तो एमसीक्यूज ये आपको उलझा देंगे, आपने अच्छी तरह देखना। माइनस फोर कोमा वन नीचे वाले में भी यही है लेकिन उसमें अंडर रूट सिक्स नहीं है, तो ये एमसीक्यूज करेक्ट है। वन माइनस फोर कोमा वन एंड फोर सिक्स का अंडर रूट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सीरीज यू के सिग्मा यू के बी अ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स एंड सपोज दैट ये पी इसको डेंसिटी हम कहते हैं। लिमिट के अप्रोचेस टू माइनस प्लस इन्फिनाइट के अंडर रूट यू के, लिमिट यू के वन ओवर के। इफ पी ग्रेटर देन वन, पी डेंसिटी बड़ी है वन से, देन द सीरीज अगर बड़ी है तो इसको हम डाइवर्ज करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सीरीज यू के एंड यू वी के, सिग्मा यू के एंड वी के, सिग्मा यू के प्लस और एक दफा माइनस, इन दोनों की सीरीज को अगर हम करेंगे तो ये कन्वर्जेंट भी होगी और डाइवर्जेंट भी होगी क्योंकि इसमें प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। अगर ये सिर्फ एक सीरीज होती तो इसको हम डाइवर्ज और डाइवर्जेंट ये दो लफ्ज देते, अब है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू नोटेशन वन ओवर टू की पावर एन और एन माइनस एन पावर में और माइनस वन रिप्रेजेंट द स्क्वायर ऑफ टू वन, टू कोमा वन, वन ओवर टू एंड वन ओवर फोर, और ये सीरीज आगे चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है एफ इज अ कंटिन्यूस ऑन ए बी बट डज नॉट हैव अ लिमिट फॉर द राइट देन द इंटीग्रल बी ओवर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट एल अप्रोचेस टू ए बी ओवर एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड इनप्रॉपर इंटीग्रल। इनप्रॉपर से मुराद बी ओवर ए इसमें हमने मालूम करना और ये लिमिट इसमें नहीं दी हुई और इंटीग्रल मालूम करना, तो ये हमारे पास इनप्रॉपर होगा। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड वन एम यानी ये डिस्प्लेसमेंट वन है एंड फोर्स भी वन है, तो वर्क डन डब्ल्यू इज, तो आपको पता है कि वर्क का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ हमारे पास वन है और डॉट डी भी हमारे पास वन है, तो वन जरा वन वन ही आएगा, तो इसका एमसीक्यू करेक्ट है वन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एफ
is a smooth function on AB, then the arc length L of the curve y is equal to f of x from x is equal to a to x is equal to b will be L b over a sigma under root 1 plus bracket f x ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2। करेक्ट एमसीक्यूज ये। नेक्स्ट एमसीक्यूज f इज अ स्मूथ फंक्शन ऑन 0 3 देन द आर्क लेंथ l ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। तो जो हमने मालूम करना है वो फंक्शन है 3 और 0। तो इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यूज में 3 और 0 है, लेकिन सेकंड में 0 b और a है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग सिलेंडर शेल टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड व्हेन द रीजन R is the first quadrant and close between y is equal to 3 of x and y is equal to 2 of x square is revolve about the x axis। तो जब भी कोई भी एमसीक्यूज आए उसकी मतलब अगर हमने उसका नोटेशन में देखना है तो उसके दो एक्सिस दिए होंगे, या एक वाई और एक एक्स, दो एक्सिस दिए होंगे। पहले नंबर 1 आपने वो देखना है कि वो एक्सिस लाई कहाँ पे कर रहे हैं। जो बड़ा एक्सिस होता है वो हमेशा ऊपर लाई करता है और जो छोटा होता है वो नीचे। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, जो 2x स्क्वायर है वो छोटा है तो वो नीचे आ जाता है। तो इसमें v इज इक्वल टू 3 over 2 pi x 3x minus 2x square dx। नेक्स्ट एमसीक्यू है बाय यूजिंग सिलेंडर शेल, मतलब इस फार्मूले से द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड when the region R in the first quadrant and close between y is equal to x and y is equal to x square is revolved about the y axis is represented by v is equal to 1 over 0। पहले भी आपसे बताया कि दो उसके एक्सिस होंगे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो इसका है v इज इक्वल टू 1 over 0 2 pi x minus x square dx। नेक्स्ट एमसीक्यूज है a is in the domain of f then a over b f of x dx। तो अगर इसमें जो a है अगर हम उसको 0 रखेंगे तो ये इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कंसीडर द इंटेग्रल 2 over 0 x square dx। तो इसमें जो हम द एरिया ऑफ द राइट इज बाउंडेड बाय, जो हम इसमें मालूम करें वो 2 है तो x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द सीरीज 1 3 5 7 9 11, मतलब इसको हम लिखते हैं सिगमेंटेशन में। सीरीज कहाँ तक जा रही है 5 तक, 1 3 5, ये 7 ये तो मतलब वैसे जनरली उन्होंने लिखा है। तो 5 तक जा रही है, शुरू कहाँ से हो रही है 1 से। और इसमें -1 क्यों आया, जब भी अगर हम इधर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जब भी हम ये लिखेंगे तो हमने लाजमी लिखना 2k + 1, ये इसमें ऐड हो गया एक में। अब हम क्या कर रहे हैं 1 - 3 5 - 7 9 - 11, तो इसकी वजह से -1 दरमियान में ऐड होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सिगमेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कहाँ तक जा रही है 7 तक, और कहाँ से शुरू हुई है 4 से। तो के स्क्वायर यानी इनका स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्यूब का एमसीक्यू आता। तो के तक 7 तक जा रही है, 4 से स्टार्ट हुई है और k2 स्क्वायर है उसका। A function f dash on a closed interval a b, then the f has both maximum and minimum value on a b, ये continuous है। Next, f be a function on an interval and x1 and x2 denote the point in that interval if fx1 greater than fx2 where x1 greater than x2 से then we say that f is, तो ये इंक्रीज होगा क्योंकि जब एक फंक्शन बढ़ रहा होता है तो नेक्स्ट
नेक्स्ट वो बढ़ता जाता है तो उसको हम इंक्रीज फंक्शन कहेंगे। जो पिछले फंक्शन से कम होता है उसको हम डिक्रीज फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ फंक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन एफ सी इज डिफाइंड। तो इसका लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी प्लस एग्जिस्ट x approaches to c plus f of x and f of c, then the function is said to be continuous function. Next MCQ is f function f of x continues on interval a b, तो the function must be continuous। तो जो इसमें तमाम के तमाम फंक्शन है वो a और b है। Next MCQ is write down the first two term of the sequence a n plus 1 1 over 3 a n plus 1 over a n for n greater than b n equal भी है 1 के, and a1 is equal to 2। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू नेक्स्ट 040 इन्होंने जवाब दिए हैं। तो द फर्स्ट फोर नोरेज टर्म्स ऑफ द टेलर सीरीज जनरेटेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी एफ एट एक्स इज इक्वल टू 1 टेलर सीरीज में ये होगा।